जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। माइक तो, ये आवाज नहीं जा रहा है माइक में। जल्दी बैठो बाबू पीछे, सर्दी हो गया हमको। पढ़ाने का अजीब, बड़ी खतरनाक टाइप का होता है सर्दी। ये जो लेट से आते हैं इनको स्टूल देते रह गए ना, तो ये सब डेली आएगी सब लेट से। ये सब पूरा ही बुझाता है। हाँ ठीक की, वही डेली इन लोग को अगर एक दिन दे दिया जाए स्टूल ना, तो डेली उसी पे आएगी। कल भी बकलोलिया यहीं बैठी थी। जो चीज नहीं लगे। आगे बढ़ते हैं। बवनी सवेरे आई थी, सीट नहीं मिला इनको। क्या बजे आई थी? 7 बजे। बाप रे। चलिए हम लोग देखते हैं। कल हम आपको 12 अनुसूचियां याद कराए थे। हाँ, आज थोड़ा सा आवाज भारी हो गया होगा, सर्दी हो जाता है, सोचा दिमाग में काम नहीं करता। और इतने जो इधर खड़े हैं लोग, आप लोग को बार बार नहीं समझाएंगे। या तो कहीं बैठ जाए या तो बाहर चले, दूसरे हॉल में चले जाओ। बाबू, इससे पहले हम आपको 12 अनुसूचियां पढ़ा दिए थे। 12 अनुसूची में हम सारे के सारे आपको बताए थे। अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। बताइए, अनुसूची 13 प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में, प्रारंभ में, वर्तमान में 12वीं अनुसूची में क्या है? 11 में पंचायत। 10 अनुसूची 1 राज्यों का। 2 हाँ अनुसूची 2 3 4 राज्यसभा में सीट। 5 एससी, हाँ एससी। 6 पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 शक्ति का विभाग। 8 कितनी भाषाएं? क्या उस 22 भाषाओं में भोजपुरी है? राजस्थानी, अंग्रेजी नहीं है। समझ में गया? 9 भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। वही था, एक ही बात, भूमि सुधार और जमींदारी। तो भूमि सुधार के बारे में बता दिए। 10 11 12 तो पढ़ लिए आप लोग, याद हो गया कि नहीं? अब देखिए, इसमें अनुसूची 7 जो है ना, वो बहुत बड़ी है और वहां से सवाल भी आते हैं सर। एक अनुसूची 1 संविधान में 8 अनुसूची, प्रथम राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला जो है ना, कि जो भारत का यूनियन है, अब प्रथम अनुसूची में लिखा गया है कि जो भारत राज्यों का यूनियन है उसमें राज्य है और उसमें क्या यूनियन टेरिटरी है। भारत के संघ में राज्य है और यूनियन टेरिटरी भी है। आवाज जाएगा, पीछे हल्ला नहीं करोगे तब। तुम लोग आपस में बात करेगा लोग तो आवाज कहाँ जाएगा?
और तुम चश्मा वाला विद्यार्थी पीछे खड़ा होके लेक्चर दे रहा है उसको। क्लास में हम आ गए ना तो सारा चीज अपना शांत रहा करो लोग। देखिए, तो अनुसूची 1 में जो यूनियन भारत बना है, उस यूनियन में संघ और राज्य का क्षेत्र कहाँ है, उसी का तो डिटेल दिया है, किसका क्षेत्र कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो अनुच्छेद 1 जो है, जो अनुसूची 1 संघ और राज्य के क्षेत्र को बताता है, संघ और राज्य के क्षेत्र को बताता है। यानी यूनियन जितने लोगों से निर्माण का हो रहा है, जितने राज्यों से मिलकर इस यूनियन का निर्माण हो रहा है, उसका क्षेत्र को बताता है। समझा गया? और अनुसूची 2 वेतन, 3 4 राष्ट्र, 5 SC ST, 6 पूर्वोत्तर, 7 शक्ति, 8 9 10 दल बदल, 11 पंचायत, 12 बता दिए थे। आर्टिकल अनुसूची 7 जो है ना, उसमें जो है वो शक्तियों का विभाजन है, तो उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि कौन सी शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, कौन सी शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। अनुसूची 1 समझ में आ गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो यूनियन मिला। अनुसूची 2 वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं और अध्यक्ष लोकसभा को कंट्रोल करते हैं, तो दोनों एक ही पावर के होते हैं। जैसे ये संसद है ना, तो संसद में एक और होता है लोकसभा, इसे कंट्रोल करने वाला अध्यक्ष कहलाता है। इधर होता है राज्यसभा, इधर होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सभापति कहते हैं। तो 4 लाख इसका भी, 4 लाख इसका भी, यही सबके ऊपर है राष्ट्रपति। तो 5 लाख किसका? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, अब उसके बाद राज्यपाल 3.5 लाख, सभापति, उपसभापति, राज्यपाल, उपसभापति, ये हो गया उपसभापति, उपाध्यक्ष और राज्यपाल। राज्यपाल का, राज्यपाल 3.5 लाख, उपसभापति 3.5, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष 4 लाख, उपराष्ट्रपति 4, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आगे बढ़े। अब देखते हैं इसके बाद किसका किसका। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज नहीं बैठते, बहुत सारे जज बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कैंपस का नाम है, वो बहुत बड़ा कैंपस है सुप्रीम कोर्ट, उसमें सब जज का अपना अपना एक कोर्ट है। उसमें ना 34 जज बैठते हैं। तो उसमें जो सबसे मेन होता है ना, मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, उसको 2,80,000। बाकी जो आएंगे वो 2.5 लाख। बाकी क्या? 2.5 लाख आएगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? बोलिए सैलरी। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, लोक उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष 4 लाख। अब आएगा उपाध्यक्ष 3.5 लाख, उपसभापति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,80,000। बाकी के जज 2.5 लाख। बाकी के जज 2.5 लाख होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज कितने आएंगे? 2.5 लाख। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। सीएजी जो होता है, पूरा देश का पैसा की जांच कौन करता है? सीएजी। भारत सरकार 1 रुपया खर्च की रहेगी ना, तो उसका बिल किसको देगी? सीएजी को। जैसे नॉर्मल आदमी सीए रखता है ना, तो ये सीएजी रखता है। जब भी जी लग जाए जनरल, तो मतलब समझिए बहुत बड़ा चीज है। जैसे सेनापति के नाम में रहेगा जनरल लगा होता है, तो वो जी लग जाता है यहाँ पे। तो हम नॉर्मल आदमी क्या लगता है? सीए। ये लगता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का 2.5 लाख, यूपीएससी अध्यक्ष 2.5 लाख, आरबीआई गवर्नर 2.5 लाख। सबसे बड़ा स्लैब कौन सा है? 2.5 लाख वाला है। कौन सा है? 2.5 लाख। उसके नीचे वाले से नहीं पूछता, उसके नीचे वाला नहीं पूछता। तो बताइए, आरबीआई गवर्नर, यूपीएससी अध्यक्ष 2.5 लाख हो जाता है। सीएजी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख।
हाई कोर्ट का 2.5 लाख, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। ध्यान से सुनो, पूछ क्या रहे हैं। अब देखो, पीएम की सैलरी वगैरह ये जो होते हैं लोग, पीएम कोई अलग पद ही नहीं होता है। पीएम की सैलरी एक सांसद के बराबर होती है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। क्या चीज है? शपथ। लेकिन इसमें 2 लोगों की शपथ की चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन टफ कैसे करेगा? जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है सब ना, जो एक्सेप्शनल है वही पूछ देगा। कहेगा कि शपथ की चर्चा किस में? तो अनुसूची 3 में है। शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। और वहीं से पूछेगा कि अनुसूची 3 में किसके शपथ की चर्चा नहीं है? किसकी नहीं है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है। इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया, अनुच्छेद बनाया गया। रीजन क्या है कि इनका अलग इसलिए दिया गया है ताकि ये लोग को एक सीनियरिटी फील हो कि इनका सबके साथ में शपथ नहीं है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ क्या चर्चा है? 3 में। राज्यसभा में सीट 4, SC ST के लिए प्रशासन, पूर्वोत्तर राज्य में शक्ति का विभाजन, और यहीं से सवाल आएगा शक्ति का विभाजन से। शक्ति के विभाजन 7। देखिए, शक्ति का जो विभाजन होता है, इसमें कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार अगर किसी चीज पे कानून बनाएगी तो उसे संघ सूची कहा जाएगा। क्या कहेगा? संघ सूची। और जिसमें कानून राज्य सरकार बना सकती है उसे राज्य सूची। जिसमें कानून दोनों बना सकते उसे समवर्ती सूची। दोनों अगर कानून बनाएगा तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा? दोनों। परिवार नियोजन, नौकरी, ये पर्यावरण, दोनों समवर्ती सूची में आ जाएंगे। जो केवल राज्य सरकार का रहेगा राज्य सूची, जो संघ सूची रहेगा संघ सूची। अब यहां पे समझिए ध्यान से, संघ सूची में जो विषय है कितना पावर दिया गया? 100 विषयों पे कानून बना सकता है कौन? 100 विषयों पे कानून बना सकता है संघ सूची। 100 विषय है इसके पास। जैसे सेना है, बैंकिंग है, रेलवे है, परिवहन है, मतलब वायु परिवहन वगैरह ये चीजें, रेडियो है, डाक व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था है, नोट छापना हो गया, ये कानून बनाना हो गया। जितने बड़े बड़े चीजें सब किसके पास है? अभी किसी राज्य सरकार के पास नोट छापने की व्यवस्था है? अपन अपन नोट छाप के घूमेगा सब यहाँ पे। राज्य सूची में विषय कम है, 61 विषय है। कितने विषय है? राज्य सूची के पास विषय ज्यादा है या कम? 61 विषय है। और समवर्ती सूची के पास 52 विषय है। यानी 52 ऐसे विषय है। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। 52 ऐसे विषय है जिसपे कानून कौन बनाएगा? दोनों को अधिकार है बनाने का। लेकिन राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। क्या ये बना पाएगा? जैसे पंचायत से कानून बनाना है रिलेटेड, जैसे बिहार सरकार को मन किया तो कह दिया कि सुनो बताते हैं, आधा मुखियाइन। बिहार सरकार कानून बना दिया। केंद्र सरकार का दम है कि इसमें चेंज कर दे, क्योंकि पंचायत किसका हिस्सा है? राज्य सूची का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नोट किसका हिस्सा है? सही। मोदी जी का मन किया तुरंत नोटबंदी कर दिए। क्या कर दिए? नोटबंदी कर दिए। तो क्या किसी राज्य सरकार का हिम्मत है कि चेंज कर दे? कहेंगे हमारा पुरनका चलेगा, राज्य सरकार को खत्म कर देंगे लोग। कहेंगे राज्य सरकार खत्म, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। तो बताइए, राज्य सूची में कितने विषय? 61। संघ सूची में 100। राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती, संघ सूची, 100 विषय। सब कोई किसी में हस्तक्षेप करेगा? एक चीज अब यहां गड़बड़ हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों के पास अधिकार है, जैसे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में अधिकार किसको है? कल्पना कीजिए, सपोज क्या बतिया रही है उससे, उसका मायने पूछ रही है। तो यहां हम जो बताए उसमें सूतल थी, अगवा बैठ के कच 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 करती है सब। बकलोल लड़की आगे नहीं बैठा करो। तुम लोगों को जो बकलोल रहेगी आगे नहीं बैठेगी।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? तब तो सबको पीछे ही भेजना पड़ेगा ना, तब चलेगा। नहीं समझे? अभी सबको बुझेगा नहीं किया है। पूरा क्लास खाली हो जाएगा। बेचारी अपने से बता रही है पूरा क्लास खाली हो जाएगा। चुप रहो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। ध्यान सुनो, समवर्ती सूची समझो ध्यान से। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें दोनों कानून बना सकता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऐसा कानून है जिसमें दोनों ने बना दिया, जैसे पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण में दोनों का कानून है, दोनों बना सकता है। अब राज्य सरकार कहे कि बांस जो होता है, बंबू, वो घास है। बांस क्या है? घास है, बहुत लंबा घास है वो, तो इसको आप काट सकते हैं, बांस काट सकते हैं। और केंद्र सरकार कहे कि ना, ये बड़े साइज का है, पेड़ के बराबर हो जाता है, भले बायोलॉजी कहता है बांस है तो क्या हुआ, लेकिन हम काटने नहीं देंगे। अब दिक्कत, पर्यावरण राज्य सूची का भी हिस्सा है और संघ सूची का है, अर्थात वो समवर्ती सूची का हिस्सा है। अब आप बताओ किसका वाला मान्य होगा? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्य होगा। अब देख रहे हैं भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना दबदबा बना के रखा है, अपना 100 विषय पर्सनल रखा है। और ये जो 52 विषय समवर्ती सूची है, इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन सेम विषय पे अगर कानून केंद्र सरकार बना दे तो किसका मान्य रहेगा? हाँ, केंद्र सरकार का। यानी कहने के लिए कि हमारे यहाँ शक्ति का विभाजन है, लेकिन ज्यादा शक्ति किसे दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है ज्यादा शक्ति, क्योंकि समवर्ती सूची के 52 विषय में कंप्लीट कौन प्रयोग कर सकता है? केंद्र सरकार प्रयोग कर सकती है। तो बताइए, भारत में राज्य सरकार मजबूत है या केंद्र सरकार? हाँ, केंद्र सरकार। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बाबू, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, कुछ ऐसा संविधान लिख दिया गया 1949 में, लागू हो गया 1950 में। उस समय के हिसाब से जो विषय ज्यादा देश के लिए जरूरी थे उसे संघ सूची में रख दिया गया, और किसे दे दिया गया? देश को। और जो विषय ज्यादा जरूरी राज्य के लिए थे वो राज्य में रख दिया गया, दे दिया गया राज्य सूची के। और जो दोनों के लिए जरूरी थे उसे किसमें रख दिया? संघ। लेकिन संविधान बनाने वाले को एक बात पता था कि हम चाहे कितना भी अच्छा से संविधान बना दे, कुछ ऐसे विषय आएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक आएगा जो इस संविधान में लिखा ही नहीं हुआ है, और अगर उस पे कानून बनाना हुआ तब कौन कानून बनाएगा? तब उसके लिए वो खलिया लिस्ट जोड़ दिया। जैसे आप लोग डायरी वायरी लिखते होंगे, कॉपी होते हो, खाली पन्ना लिख देते, छोड़ देते होंगे, एक लेसन के बाद दूसरे लेसन जाते होंगे, थोड़ा सा खाली पेज छोड़ते होंगे कि फ्यूचर में इसमें कुछ लिखना हुआ तो हम लिख देंगे। तो एगो खाली पन्ना छोड़ दिया, उसका नाम रखा अवशिष्ट सूची। खलिया पन्ना छोड़ दिया एगो, और खलिया पन्ना का नाम क्या है? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, खलिया पन्ना का नाम अवशिष्ट सूची। कोई भी चीज आएगा, अब संविधान बनने के बाद कोई भी नया खोज होगा वो किस में चल जाएगा? अवशिष्ट सूची में। जैसे व्हाट्सएप का आपका है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, दुनिया भर का सोशल मीडिया है। अब बताइए, सोशल मीडिया पे कानून कौन बनाएगा? सोशल मीडिया पर कानून बनाने के लिए आखिर जब संविधान बना तो सोशल मीडिया, अगर संघ, उस समय सोशल मीडिया था ही नहीं, तो अगर रहता तो किस में डाल दिया गया रहता? संघ सूची में। अब न तो राज्य में, नहीं तो समर्थ। तो कहा गया उसी समय कि यदि कोई ऐसा फ्यूचर में आविष्कार होता है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो वह चीज ऑटोमेटिक संघ सूची कहां चली जाएगी? अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची किसके अधीन काम करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। किसके अधीन? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। अब आप बताओ, सोशल मीडिया 1990 में 50 में था संविधान बनने के टाइम, अभी आया तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली कहां चल जाएगा? अवशिष्ट सूची में। कहां जाएगा? अवशिष्ट। और अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। अवशिष्ट सूची में कानून केंद्र सरकार।
इसलिए देखिएगा सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो ये सब वेब सीरीज वगैरह चल रहे हैं, सब पे कानून कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। जो भी चीजें फ्यूचर में आई है, फ्यूचर इन द सेंस संविधान बनने के बाद आई है, वो कहां चली गई है? हाँ, अवशिष्ट सूची में। किसी को कोई दिक्कत? बताओ। परमाणु ऊर्जा अवशिष्ट सूची, सोशल मीडिया, अंतरिक्ष अवशिष्ट सूची, एआई टेक्नोलॉजी, आजकल एआई आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कुछ भी लिखिए खटाखट आंसर दे देता है, लेकिन उससे यूपीएससी का एग्जाम लिया गया तो फेल हो गया। एआई जो था यूपीएससी के एग्जाम में क्या हो गया? फेल हो गया। एआई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है सब। अब उसमें सिंपल होता है ना एआई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका काम अकेले कर देगा यहाँ पे। जैसे आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका पहले क्या था, ऑडियो बुक सुनते थे, ऑडियो बुक सुनते थे, उसकी आवाज पूरा। अब क्या आ गया, किताबों को एआई में डालिए, उसमें कर देंगे इसका मेन चीज निकाल दो, मेन चीज बता देगा, यही है। कौन पढ़ेगा? इतना फुर्सत है आजकल, समय किसी के पास नहीं है। तो एआई बहुत खतरनाक है। तो एआई किस में जाएगा? हाँ, अवशिष्ट सूची में जाएगा। समझ में गया? जितना नया नया चीज बनेगा, ड्रोन, हवाई जहाज है, हवाई जहाज उस समय था संघ सूची में, हवाई जहाज। अच्छा, हवाई जहाज जो है, अगर आप उसे गलती से भी राज्य सूची में डाल दीजिएगा तो डेली एगो एक्सीडेंट होगा। बिहार सरकार कहेगा हमारा जहाज दाहिने से उड़तो, झारखंड कहेगा हमारा बाएं से उड़तो। समझा गया कि नहीं हो गया? तले कोनो राज्य सरकार कहेगा हमारे जहाज में पायलट न बैठेगा, जा, अलग अलग नियम बना देगा। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, एक यूनिटी दिखनी चाहिए कानून में। अगर बड़े लेवल का कानून है, इसलिए उसे किसको दे दिया जाता है? संघ सूची को। जैसे रेलवे, संघ सूची। बताओ बाबू, कितनी सूचियां? 4। कितना? पहला संघ, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब गौर से देखिए, इन चारों अनुसूचियों को अगर गौर से देखेंगे, चारों सूची को, तो उसमें देखेंगे कि आपको केंद्र सरकार का दबदबा दिखेगा। अवशिष्ट सूची केंद्र सरकार, संघ सूची केंद्र सरकार, समवर्ती में भी जबरदस्ती केंद्र सरकार। समवर्ती में जबरदस्ती कौन चलाता है? केंद्र सरकार। बस एक राज्य सूची है जिसमें कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार। बाकी में कानून नहीं बना। तो अब इतना चारों का कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चारों के कंसेप्ट में कोई दिक्कत? अब हम लोग चारों को देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। सेना किसमें आएगी? सेना, पुलिस, राज्य सूची, सारे पुलिस में लिखा रहता है, बिहार पुलिस, राज्य पुलिस। सेना, हाँ, पुलिस, जेल, राज्य, पंचायत, स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायत वगैरह स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में आता है। किसमें आएगा? बैंकिंग, संघ सूची। अरे किसी राज्य का अपना बैंक देखिए, पंजाब नेशनल बैंक नाम है उसका पंजाब बैंक, लेकिन है वो सबका, है सबका, वो केंद्र सरकार का है। बैंकिंग, हाँ, संघ सूची। सेना, बैंकिंग, रेल, पोस्ट ऑफिस, वायु परिवहन, जनगणना, संघ सूची। राज्य सूची में जनगणना नहीं देंगे। अगर जनगणना दे दिए ना तो कौन अपने राज्य की जनगणना घटा देगा, कौन अपने राज्य का बढ़ा देगा। यहाँ पे उससे अच्छा किसको दे दिया गया? हाँ, संघ सूची को। जनगणना, बिहार में जनगणना नहीं हुआ है, सर्वे हुआ है। जातीय जनगणना नहीं है, वो सर्वे है, किस जाति के पास कितना धन है, किस जाति के पास कितने पैसे हैं। बिहार में जातिगत समीकरण है ना, बड़ा मतलब यहाँ की जनता जो होती है ना, बड़ा जाति उति को देखती है बिहार में। और उसके बाद ना अपन गलतियां नहीं कहेगी, और कहेगी हमारा नेता जातिवाद करता। अच्छा, पब्लिक, हाँ, अरे मत पूछिए। यहाँ हमेशा याद रखना, जाति और धर्म की लड़ाई दलिदर लेवल तक ही चलती है। कभी नहीं देखोगे अंबानी, अडानी या बड़े लोग जाति और धर्म को लेके भेदभाव करेंगे। तुम्हें अगर करोड़पति बनना है तो इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर करोड़पति बनोगे तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा।
अब डिसाइड कर लो यहीं रगड़ा के रहना है या फिर ऊपर तक जाना है। तो जाति धर्म को आपको साइड रखना पड़ेगा। सेना किस में जाएगा? बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, रेल, वायु परिवहन, जनगणना, परिवार नियोजन, समवर्ती परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, किसमें? पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स है और बिहार सरकार का पीएमसीएच है। पीएमसीएच है कि नहीं यहाँ पे? अभी तो बहुत बड़ा बन रहा है पीएमसीएच। तो दोनों का है। शिक्षा, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार का, हमारा पटना यूनिवर्सिटी राज्य सरकार, तो दोनों में आ जाता है। नौकरी, दोनों में नौकरी, दोनों में आ जाता है। बताइए, शराब, शराब राज्य सूची, तभी ना बिहार सरकार बंद की हुई है शराब। तीर्थ यात्रा, अरे जिस राज्य में तीर्थ यात्रा करना है वो समझे। तीर्थ यात्रा देखिए, छोटा मोटा चीज किसमें जाएगा? अब बड़ा नेशनल लेवल का, और जो जरूरी रहेगा वो, हाँ बताइए। शिक्षा, मजदूर संघ, संवर्ग, मजदूर दोनों के पास है क्योंकि दोनों नौकरी देता है यहाँ पर। जनसंख्या नियंत्रण, वन यानी पर्यावरण, और बिजली घर, दोनों का। राज्य सरकार का भी बिजली घर है और केंद्र सरकार का भी बिजली घर है। बिजली घर, समवर्ती सूची, केंद्र सरकार के भरोसे अगर रहिएगा ना बिजली विभाग में, तो जहां उसकी पार्टी की सरकार नहीं है वहां बिजली नहीं देगा। इसलिए राज्य सरकार कहती है हम भी अपना क्या रखेंगे? बिजली घर रखेंगे। परमाणु ऊर्जा, अवशिष्ट, अरे अब समवर्ती में कहा जाए परमाणु ऊर्जा, जो संविधान बनने के बाद आया, अवशिष्ट, अवशिष्ट आया। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा जो अक्सर पूछता है, समझते हैं हम इसे। पहले ना राज्य सूची के विषय में ज्यादा विषय थे, 66 थे। कितने थे? ज्यादा विषय थे, 66। इसमें से इन्होंने घटाकर सोचा 61 करें, यानी 5 कम करने की कोशिश किया। तो राज्यों ने बवाल किया कि हम जो 5 कम, देखो यहाँ पे 47 विषय था पहले, समवर्ती में कितना था? केंद्र सरकार इतना होशियार कि इसमें से 5 विषय निकाल के कहां जोड़ना चाहती थी? संघ सूची में। किसमें जोड़ना चाहती थी? संघ। लेकिन बवाल कर दिया सब राज्य सरकार वालों ने, हमारा अधिकार पहले से कम है, औरों में से 5 को काट ले जाएगा। तब राज्य संघ सरकार ने सोचा कि बाप रे बवाले हो जाएगा, सब राज्य कट जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। इसलिए इसमें से 5 ठो, कितना? 5, इसमें से 5 निकाल के इसे क्या बनाया गया? 61, और उस 5 को किसमें जोड़ दिया गया? सर अब राज्यों से कहा गया अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, 52 होगा ना। हाँ, अब 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 52। अब राज्य सरकार ने कहा अब दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें हमारा भी अधिकार है। तो बताइए, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? अभी कितने? 61। समवर्ती में पहले अभी कितना है? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन टफ करना होगा ना तो ये कह देगा कि राज्य, जैसे यूपीएससी को पूछना होगा या पीसीएस को, तो कहेगा कि राज्य सूची के प्रारंभिक दौर में उसमें 61 विषय थे, किंतु किस संशोधन द्वारा उसे घटाकर 66 से घटाकर 61 कर दिए। पूछेगा कब इसे किया गया? आखिर 66 से घटा के 61 कब किया? यानी इसे 47 से उठा के 52 कब किया? और इससे और टफ करना होगा यूपीएससी को ना, तो जितना आप जानते हो उतना क्वेश्चन में बताएगा वो कि राज्य सूची के विषय को 66 से कम करके 61 किया गया। इसके 5 विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिससे समवर्ती सूची की संख्या 47 से बढ़कर 52 हो गई। इसे 42वें संशोधन द्वारा किया गया। वो 5 विषय कौन थे जिसे राज्य सूची से समवर्ती में लाया गया? नहीं समझे? आप जितना जानते हैं वो बता देगा, जितना आप जानते हो ना बता दे। अब वो पूछेगा कि 5 विषय बताइए जिसको हिलाया गया था। 5 पूरा नहीं पूछेगा, जिसको क्या किया गया? हिलाया गया। कहां से हिला दिया? हाँ, राज्य सूची से। कहां हिलाया था? कहां लाया? कब लाया था बाबू? ये चेंजिंग कब किया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976।
हमारे संविधान में हमेशा जरूरत के टाइम से कुछ ना कुछ सुधार होते रहता है, उसी सीक्वेंस को हम संशोधन कहते हैं। पहला सुधार को प्रथम संशोधन कहेंगे, दूसरा को द्वितीय संशोधन। इसी प्रकार 42वां जो संशोधन हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा सुधार किया गया था। 42वें संशोधन में सरकार ने संविधान में इतना सुधार किया, इतना सुधार किया, इतना सुधार किया, कितना सुधार किया, इतना सुधार किया, इतना ना सुधार किया कि कहा गया कि यह तो वो छोटा संविधान बना के जोड़ दिया इसमें। इसलिए 42वां संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं कि भैया इसमें पन्ना तो अब अपने किताब में अब 40 को पन्ना जोड़ दीजिएगा, तो एक तरह से तो छोट मोट किताबें जोड़ दिए आप। 40, अब एक पन्ना जोड़ो, 2 पन्ना जोड़ो, अब एक बार 40 को पन्ना जोड़ोगे, तो बताइए किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? हाँ, 42वां संशोधन को। अब समझो ध्यान से, 42वें संशोधन से तो हमने राज्य सूची से कितने विषय निकाले, जिस कारण राज्य सूची 66 से घट के बच गया 61, और इसे जोड़ दिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 47 से बढ़ के 52। अब वो 5 विषय कौन कौन थे ये पूछेगा, वो 5 विषय कौन कौन से थे पूछेगा। 42वें संशोधन द्वारा 5 विषय कहां जोड़े गए? पहला शिक्षा, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण को ही परिवार नियोजन कहते हैं। तीसरा माप तौल, क्या जी? माप तौल। पहले क्या था ना कि बटखरा वगैरह पे अगर कोई गड़बड़ी होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके जांच करती थी। अभी माप तौल पे कौन जांच कर सकता है? दोनों। भेदभाव न हो इसलिए दोनों जांच कर सकता है। वन एवं पर्यावरण जीव दोनों में जोड़ा गया। न्याय प्रशासन, मतलब प्रशासन अच्छे से हो, न्याय प्रशासन। कितने विषय जोड़े गए? कौन कौन से देख लीजिए। हाँ, शिक्षा, हटा के पूछे, देख लीजिए एक बार। क्या? हाँ, वो भी तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो राज्य की ही तुलना में वो भी आएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। देखिए दिल्ली पुलिस बिहार सरकार की थोड़ी है, सॉरी दिल्ली सरकार की थोड़ी है, सुनने नहीं करता। दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल का नहीं सुनता, उन्हें घर में जाके अरेस्ट करके लेके चला आएगा। बैंक, रीजनल बैंक है सब, वो बिहार सरकार का नहीं है। वो बैंकिंग जितना है वो सारा का सारा बैंकिंग जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब चाहे पंजाब बैंक पंजाब का नहीं है, पूरे केंद्र सरकार का है। इलाहाबाद बैंक पूरे केंद्र सरकार का है। उसी तरह मध्य ग्रामीण विकास बैंक केंद्र सरकार का है, लेकिन वो गरीबों के लिए है और किसानों के लिए रीजनल लेवल पे, तो छोटे एरिया पे उसे आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। केंद्र सरकार का है, वो ज्यादा बड़ा इसको नहीं फैलाती है, छोटा मोटा खाता को देखती होगी। देखिएगा आप जाके कहिएगा हमरा आरआरबी से, मध्य ग्रामीण विकास बैंक से कि हमको 2000 करोड़ का लोन चाहिए, कहेगा भाई इतना में तो हमारा बैंक में खत्म हो जाएगा। याद हो गया? भाषा कितनी है 9वीं अनुसूची में? हाँ, भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल। आगे बढ़े, पूछ सकते हैं अब आप लोग से। अब कई, जैसे कल भी हम आपको याद करा दिए थे 12 अनुसूचियां, लेकिन कल जो हम पढ़ाए थे वो उस ढंग से बताएं जिस ढंग से आप पढ़ते हैं, और आज भी बताए हैं 12 अनुसूची, ये इस ढंग से बताए हैं जिस ढंग से एग्जाम में पूछता है। तो कल भी आप फुल कॉन्फिडेंस में थे कि सर 12 अनुसूची कहीं से पूछिए बता देंगे, थे कि नहीं थे? और कल के हिसाब से अगर सवाल पूछा जाता तो फेल हो जाते। समझ में गया? आज जो था एकदम एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन निकालता है। बताइए 42वें संशोधन द्वारा
कितने अनुसूचियों को चेंज किया, कहां से उठा के कहां रखा गया, राज्य सूची से संवर्ती। कोई दिक्कत नहीं है आपको। कौन कौन से 5 विषय हैं? न्यायिक प्रशासन, लास्ट वाला बोलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, वन एवं वन्य जीव, न्यायिक प्रशासन, नापतौल, मापतौल, परिवार नियोजन है या नहीं है? वेरी गुड। संघ सूची में कितने विषय? 100। वर्तमान में राज्य सूची में 100। समवर्ती में जितना नया चीज जाएगा 80। अवशिष्ट की कोई फिक्स संख्या रहेगी? कुछ नहीं आ जाएगा अवशिष्ट सूची। किसमें? अवशिष्ट सूची में चला जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, ठीक है? अब मंडे को आप लोग का बुक वगैरह भी आ जाएगा, ये लिखने के भी झमेला नहीं होगा।